आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता जब आपको पता चलता है कि आपके अपने किसी अजीज़ ने आपको एक शानदार सरप्राइज़ भेजा है, और ये खातून भी इसी खुशी से सरशार थी कि उसे फैमिली में से किसी ने सरप्राइज़ भेजा है। मगर ये सरप्राइज़ ऐसा था जिसने उसकी ज़िंदगी ही पलट दी। इस सरप्राइज़ में ऐसा क्या था, हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। एक दिन ये औरत अपने घर के बाहर कदम रखती है और अपने दरवाजे पर एक पैकेज को देखती है। इसकी नज़रें चमक उठती हैं कि ओह, ये तो किसी अपने का ही भेजा हुआ लगता है। इसके दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। वो पैकेज उठाने के लिए आगे बढ़ती है और फिर पैकेज, या आप उसको पैकेट कह लें, वो धमाके से फट जाता है, जिससे उसकी मौका पर ही मौत हो जाती है। इस बदकिस्मत औरत का नाम सैंड्रा है और वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस के तौर पर काम करती है। इसकी नौकरी इसको बहुत सपोर्ट करती है, यानी इसके ज़रिए वो अपनी तमाम रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है उनको बआसानी पूरा कर लेती है, बिल्स पे कर लेती है, या जितनी ज़रूरियात थी वो नौकरी पूरा कर रही थी। लेकिन एक दिन सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब एक शख्स उसके सेक्शन में आकर बैठता है। वो पुरस्कार शख्स स्टीवन है। जब स्टीवन सैंड्रा के सेक्शन में आकर बैठता है तो सैंड्रा उसका ऑर्डर लेती है। वो बड़ी मोहब्बत और अदब से उसको खाना फराहम करती है। अभी तक सैंड्रा की ज़िंदगी पुरसुकून चल रही थी और हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने वाले थे, और वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टीवन की वजह से। अगले दिन स्टीवन फिर उसके रेस्टोरेंट में आता है और उसी के सेक्शन में आकर बैठता है। इसके बाद वो अगले दिन फिर आता है, फिर उसके सैंड्रा के ही सेक्शन में आकर बैठता है। यानी वो सैंड्रा का जो रेस्टोरेंट है उसमें आना अपना मामूल बना लेता है। हर बार जब वो आता है वो सैंड्रा के सेक्शन में ही बैठता है, हालांकि वहाँ पर जगहें और भी थीं, मगर सैंड्रा उसे कोई ख़ास तवज्जो नहीं देती। वो बस जैसे दूसरे कस्टमर्स को डील करती है, स्टीवन के साथ भी वो वैसे ही डीलिंग करती है। फिर उसके बाद स्टीवन खाना खाने के बाद जब घर जाता है तो घर जाकर सैंड्रा के बारे में ही सोचता है, उसके साथ डेट पर जाने के ख्वाब देखता है और अपने दिल में उम्मीद की एक किरण खुद ही पैदा करके रखता है कि सैंड्रा भी उसके बारे में सोचती होगी और कभी वो भी उसके साथ दोस्ती करेगी। मगर सैंड्रा के दिल में स्टीवन के हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर कुछ होता तो जब वो उसके सेक्शन में जाके बैठता तो वहाँ पे मालूम होता। वो उसके बारे में कभी भी नहीं सोचती। अलबत्ता उसे ये बात कुछ अजीब लगती थी कि स्टीवन रोज़ाना आता है और कभी कभार तो दिन में 2 बार भी आता है और आकर उसके सेक्शन में बैठ जाता है। स्टीवन की इस रूटीन को तकरीबन 2 साल गुजर जाते हैं और वो मुसलसल आता रहता है, जैसे वो सैंड्रा के साथ एक ना टूटने वाला रिश्ता बनाना चाह रहा था। फिर एक दिन स्टीवन में वो जुर्रत आ जाती है जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। वो अपने आप को आईने में देखकर सोचता है कि आज ही का दिन है, हाँ आज ही के दिन मैं उसे डेट पर जाने के लिए कहूँगा। लिहाजा वो मामूल के मुताबिक रेस्टोरेंट आता है, सैंड्रा के सेक्शन में बैठता है और वहाँ पर बैठ के खाना खाता है। मगर इस बार वो सैंड्रा से बिल मांगने की बजाय बड़े एतमाद के साथ उसे कहता है, क्या आप कभी फ़िल्म देखने के लिए जाना चाहेंगी? सैंड्रा तो पहले ही उसके आने जाने से परेशान थी और इस पर ख़ास तवज्जो नहीं दे रही थी, मगर आज तो स्टीवन ने उसको हैरान ही कर दिया था। सैंड्रा के दिमाग में कई सवालात आना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ कहने की बजाय बस उसको हिचकिचाते हुए जवाब देती है कि नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे ही वो जवाब देती है, इसी लम्हे में सब कुछ अजीब हो जाता है। स्टीवन के जज्बात बुरी तरह मजरूह हो जाते हैं। वो खामोशी से वहाँ से चला जाता है और सैंड्रा सोचती है कि शायद वो अब यहाँ पर आना बंद कर देगा और उसे मज़ीद किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सैंड्रा की सोच गलत साबित होती है और स्टीवन अगले दिन फिर आ जाता है। अब इसके सेक्शन में बैठकर बिल्कुल पहले की तरह खाना खाता है, लेकिन इस बार वो मुसलसल सैंड्रा को घूरने लगता है। ये सिलसिला कई मिनटों तक नहीं, कई घंटों तक चलता रहता है। सैंड्रा के लिए ये इंतहाई तकलीफ दे टाइम था जब वो उसको घूर रहा था। अगले दिन स्टीवन फिर आता है और फिर वो वही काम करता है। वो उसके सेक्शन में बैठा रहता है,
सैंड्रा पर नज़रें गाड़ देता है। उस सैंड्रा को इतना खौफज़दा करता है कि वो उसके बारे में सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए। सैंड्रा फैसला करती कि बस बहुत हो चुका। वो अपने मैनेजर से बात करती है और उसको तमाम सूरत हाल से आगाह कर देती है कि ये शख्स कितने अरसे से उसके साथ ऐसा सलूक कर रहा था और उसके सेक्शन में जाकर बैठने की बजाय उसको अब घूरना शुरू हो गया था। कैसे वो उसको ऑर्डर देता, आगे खाता पीता और फिर कैसे उसने उसको डेटिंग की दावत दी। सैंड्रा की बातें सुनने के बाद मैनेजर फ़ौरन स्टीवन के पास जाकर कहता है, तुम्हें अब दूसरे सेक्शन में बैठना होगा, वो अब तुम्हें सर्व नहीं करेगी, तुम उसे परेशान कर रहे हो। यहाँ से स्टीवन के हालात और सैंड्रा के हालात बदलने शुरू होने वाले थे। स्टीवन जो पहले ही शौक में था वो मान लेता है और वो चुप करके दूसरे सेक्शन में जाकर बैठ जाता है, मगर वहाँ भी वो मुसलसल सैंड्रा को घूरता रहता है और जब भी मौका मिलता है वो उससे बात करने की कोशिश करता है। सैंड्रा उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करती है, मगर स्टीवन का रवैया बदस्तूर परेशान कुन था। वो अपने हालात ठीक करने में राज़ी नज़र नहीं आ रहा था। स्टीवन के दिल में गुस्सा भरा रहता है। वो सोचता है कि कैसे उसने मुझे रद्द कर दिया और मुझे इस तरह मजबूर कर दिया कि मैं दूसरे सेक्शन में जाकर बैठूं। ये मेरी इंसल्ट है। काम के बाद स्टीवन सैंड्रा का पीछा करना शुरू कर देता है, या कम से कम सैंड्रा को ऐसा लगता है कि स्टीवन उसका पीछा कर रहा है, मगर वो इस बात पर मुकम्मल यकीन नहीं कर पाती। लेकिन एक दिन जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि किसी ने उसकी गाड़ी के टायरों को काट दिया है। उसे फ़ौरन शक हो जाता है कि ये काम सिर्फ स्टीवन का ही है। वो इस वाक़या को पुलिस को रिपोर्ट करती है, मगर उसके पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं था कि स्टीवन ही था इस काम के पीछे। कुछ दिन बाद वो घर पर सोफे पर लेटी होती है तो अचानक बाहर कुछ आवाज़ आती है। वो खिड़की से देखती है कि स्याह लिबास में हुडी पहना एक शख्स उसकी गाड़ी के टायर को काट रहा है। यानी ये दूसरी दफ़ा उसकी गाड़ी को जो है ना उसको डैमेज किया जा रहा था। इसका चेहरा तो उसको नज़र नहीं आता, मगर सैंड्रा जानती है कि ये स्टीवन ही है, क्योंकि वो उसके चलने के मखसूस अंदाज को पहचानती है। इसके बाद वो अपने घर के बाहर एक सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल करवाती है ताकि उसे मालूम हो सके कि उसको इस तरीके से खौफज़दा करने वाला कौन है और कौन उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहा है, ताकि वो पुलिस को एविडेंस के साथ बता सके कि ये है वो शख्स जो उसको परेशान कर रहा है। चंद दिन बाद जब वो रेस्टोरेंट पर जाती है तो अचानक उसकी गाड़ी में ख़राबी आ जाती है। वो घर वापस आती है और सिक्योरिटी फुटेज चेक करती है। इसमें वही शख्स नज़र आता है जो इस मर्तबा उसकी गैस टैंक के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जैसे वो हर सूरत सैंड्रा को नुकसान पहुंचाने के दर पे हो। वो किसी सूरत उसको महफूज नहीं देखना चाह रहा था। अगली ही रात तकरीबन 2 बजे सैंड्रा अपने घर में थी और अचानक बाहर देखती है तो उसे फिर वही शख्स नज़र आता है। वही शख्स उसके गैस टैंक के साथ फिर खेल रहा था। इस बार सैंड्रा ने फ़ौरन 911 पर कॉल कर दी, जैसे वो जान चुकी थी कि अब इसको पकड़वाना ही होगा। कॉल के बाद पुलिस मौका पर पहुंचती है और स्टीवन को गिरफ्तार कर लेती है। उसे तखरीबकारी के इल्ज़ाम में अदालत में पेश किया जाता है और मुजरिम साबित होने पर अदालत उसे 6 माह की सज़ा सुनाती है। लेकिन ठहरिए, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। अभी तो मामला आगे चलने हैं, क्योंकि जेल में सज़ा काटते हुए ये हो ही नहीं सकता था कि स्टीवन चुप करके बैठा रहता। स्टीवन सैंड्रा से इंतकाम लेने के लिए एक मंसूबाबंदी शुरू कर देता है, क्योंकि उसके दिल में पहले ही सैंड्रा के हवाले से गुस्सा और नफ़रत तो थी। वो सोचता है कैसे उसने मुझे रद्द करने की कोशिश की और पुलिस के हाथों पकड़वा कर मुझे जेल भिजवा दिया। वो अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए अपना मंसूबा बनाता रहता है, जो उसकी ज़िंदगी के सबसे ख़तरनाक लम्हे का पेशखैमा साबित होने वाला था। वो अपनी सज़ा काट कर जेल से बाहर आता है और अपने इंतकाम के मंसूबे को अमली जामा पहनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो सैंड्रा के दोस्तों और ख़ानदान के बारे में तमाम मालूमात जमा करनी शुरू कर देता है। फिर वो एक पाइप बम बनाने की किताब खरीदता है और इसके लिए तमाम ज़रूरी मवाद भी इकट्ठा कर लेता है, जैसे किसी शैतान ने उसे इस काम के लिए तैयार कर लिया हो।
तकरीबन 2 माह बाद उसको यकीन हो जाता है कि बम तैयार हो चुका है। इसके बाद वो उसे एक पैकेज में बंद करता है। इस पर सैंड्रा के किसी रिश्तेदार का एड्रेस लिखता है और फिर एक सुबह वो खुद ही जाकर खामोशी से इस खूबसूरती से तैयार किए गए पैकेज को उसके दरवाजे पर रख देता है। जब सैंड्रा घर से बाहर आती है वो पैकेज को देखती है, जिससे उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। वो सोचती है कि ओह, किसी ने मुझे कुछ भेजा है। वो पैकेज उठाती है और जैसे ही उसके हाथ पैकेज पर पड़ते हैं तो उसकी दुनिया अंधेर हो जाती है, क्योंकि पैकेज एक धमाके के साथ उसके चेहरे के करीब फट जाता है, जिससे वो फौरन मौत के मुंह में चली जाती है। जब पुलिस को इस वाक़े का इल्म होता है तो उन्हें इसकी तफ्तीश में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि पुलिस पहले ही जानती थी कि स्टीवन ने सैंड्रा का पीछा किया था और वो फौरन स्टीवन को सबसे प्राइम सस्पेक्ट कंसिडर करते हैं। वो उसके घर की तलाशी लेने पहुंच जाते हैं और वहां पर पुलिस को पाइप बम बनाने की किताब और सैंड्रा के ख़ानदान और दोस्तों के बारे में तफसीलात मिलती हैं, और ये तमाम तफसीलात उसके जुनूनी मंसूबे की तस्दीक करती हैं। इन सबूतों की रोशनी में पुलिस फौरी तौर पे दोबारा स्टीवन को गिरफ्तार कर लेती है। पहले वो सिर्फ 6 माह के लिए जेल गया था, अब ज़्यादा देर जाने वाला था। अदालत सबूतों की रोशनी में उसे पहले दर्जे के कत्ल का मुजरिम करार देती है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है।